एपिसोड के स्टार्ट में याओ कहती है ये तुम्हारा पहली बार है, ये सिर्फ अभ्यास है। ये कहते हुए याओ गुयान को एक मैप देती है। इस मैप पर कई एलेक्जर कलेक्शन पॉइंट मार्क है, तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। गुयान मैप देने के लिए धन्यवाद करता है। याओ कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा आइलैंड ज्वार में डूब जाएगा। ऐसा लगता है कि मैं आज रात केवल इस चट्टान पर ही बिता सकता हूँ। फिर दोनों आज रात के लिए दोनों ही इस चट्टान पर बैठ के बिताते हैं। फिर सीन सुबह का सीन दिखाया जाता है। दोनों चट्टान पर बैठे होते हैं और एक बोर्ड को दिखाया जाता है और उसमें झेंग साओ होता है। झेंग साओ अपने गार्ड से कहता है क्या तुम सुनिश्चित हो जूनियर सिस्टर याओ आगे है। गार्ड कहता है ये टावर ब्रिज के सामने होना चाहिए। झेंग साओ अपने मन में कहता है मैं इस बार फेंग याओ के लिए यहाँ हूँ, जब मैं इसे प्राप्त कर लेता हूँ पूरा फेंगमिंग फैमिली मेरा होगा। झेंग साओ याओ को देख लेता है और अपने बोट को फास्ट चलाने के लिए कहता है। झेंग साओ सामने देखता है तो गुयान और याओ एक साथ बात कर रहे होते हैं। इन्हें एक साथ देखे झेंग साओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लड़का कौन है, मेरी सिस्टर याओ विचार को हराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। याओ कहते हैं झेंग साओ फिर से आ गया। झेंग साओ यहाँ आने से मैं इसे फेंक नहीं सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। याओ फिर अपने तलवार निकाल लेती है, गुयान को गुड बाय कहके और यहाँ से चली जाती है। गुयान ये देखकर कहता है वास्तव में एक उड़ने वाली तलवार है जिसे स्पिरिचुअल रिलिम के कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पैसा इसे नहीं खरीद सकता। गुयान झेंग साओ के साथ संघर्ष से बचने के लिए यहाँ से जाने लगता है। अपने काठ के बोर्ड से यहाँ से गुयान जाने लगता है। झेंग साओ के गार्ड कहता है ये व्यक्ति किंगसान में से है, मुझे याद है कि उसका नाम गुयान है। झेंग साओ फिर अपने दो गार्ड को गुयान को पीछे करने के लिए कह देता है। फिर ये दोनों भी गुयान के पीछे करने लगते हैं। एक गार्ड कहता है ये बच्चा बहुत तेज दौड़ता है। फिर गुयान बहुत तेजी से किनारे पर पहुंच जाता है। फिर ये दोनों भी पुग जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम रुक गए। गुयान कहता है पता नहीं कि तुम दोनों क्यों पीछा कर रहे हो। फिर एक आदमी अपने चाकू निकाल लेता है और बहुत तेजी से गुयान पर अटैक कर देता है, लेकिन गुयान इस अटैक से बच जाता है और ये अटैक पीछे जाकर एक पत्थर पर जाकर टकराता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। गुयान अपने मन में कहता है भले ही उड़ती हुई तलवार बहुत पावरफुल हो लेकिन इसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अटैक करने वाला गार्ड कहता है बहुत तेजी से चलता है। फिर बहुत तेजी से गुयान का आगे पीछे आ जाते हैं। दोनों गार्ड कहते हैं आज तुम हमारे हाथ से नहीं बच पाओगे। गुयान अपने हाथ में आग निकालते हुए कहता है मुझे डर है कि तुम खुद मौत की तलाश में हो। गार्ड भी अपने पावर यूज करते हुए गुयान पर एक अटैक कर देता है, लेकिन गुयान बच जाता है। गुयान भी अपने हेवनली फायर से उस गार्ड पर अटैक कर देता है। गार्ड कहता है ये चूजे मेरे बालों का चोट भी नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन कुछ देर बाद आग पूरी तरह से फैल जाता है और कहता है ये आग नॉर्मल नहीं है। दूसरे गार्ड से कहता है मुझे बचाओ, लेकिन उस आग की फैलाव बढ़ जाता है और इस गार्ड के पास भी पहुंच जाता है। ये गार्ड अपने मुंह से एक पिल निकालता है और आग से बचने के लिए अपने इर्द-गिर्द शील्ड बना लेता है, लेकिन आग बहुत पावरफुल होता है और इस शील्ड को तोड़ देता है और ये गार्ड बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। दूसरा गार्ड तो मर जाता है। गुयान अपने हाथ में आग निकालते हुए कहता है मैंने केवल थोड़ी देर के लिए अभ्यास किया है, हेवनली स्पिरिट की आग की पावर इस स्तर पर पहुंच सकता है। गुयान उस घायल गार्ड के पास आता है और कहता है झेंग साओ सिर्फ मैं याओ से मिलता हूँ तो मुझे मार डालेगा। गार्ड कहता है अपनी जान बचाओ, मैं आदेश के अधीन हूँ। गुयान कहता है इंसान होना बहुत क्रूर है, क्या इस बार तुम्हारे अलावा और भी पीछा करने वाला है। गार्ड कहता है चिंता मत करो, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें खोजने के लिए वापस नहीं आऊँगा। लेकिन गुयान कुछ नहीं सुनता है और अपने फायर पावर से उसे जला के मार डालता है। गार्ड के पूरे शरीर जलने के बाद उसके पास से एक पिल निकलता है। फिर गुयान देखता है तो कहता है ये तो थंडरबॉल्ट है और इसे ले लेता है। गुयान कहता है मैंने सुना है कि ये थंडरबॉल्ट केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे फेंकने के बाद गड़ाहट आग कर सकता है।
कवच पहने हुए भी गुयन इन दोनों का स्टोरेज बैग निकाल लेता है। गुयन इन दोनों पर आग लगा देता है और यहाँ से जाने लगता है। गुयन इन दोनों स्टोरेज बैग को देखते हुए कहता है 10,000 से अधिक खजाना हो सकता है। फिर गुयन बोट के पास आ जाता है और यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।